यह पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। आपके पाठ का नाम है अनियोक्ति विलासः अर्थात अनियोक्ति सौंदर्य। संदर्भ आप लिखेंगे, यह सूक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका में संकलित अनियोक्ति सौंदर्य नामक पाठ से दिया गया है। उसके बाद आप अनुवाद करेंगे। संदर्भ एक बार फिर देख लीजिए। यह सूक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका में संकलित अनियोक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद देखिए, कहता है नीतराम नीचो अस्मीति तम खेदम कुपम कदापि था। हे कूप, मैं बहुत नीचा हूं, इस प्रकार का दुखमय विचार तुम कभी मत करना। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जो दूसरों के गुणों को अर्थात दूसरे पक्ष की रस्सियों को क्या करते हो, स्वीकार कर लेते हो या ग्रहण कर लेते हो। नीतराम नीचो असमीति त्वं खेदं कुपं कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशां गुणग्रहितासि। हे कूप, जब लिखेंगे आप हे कूप तो यहाँ संबोधन का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। अगर भूल गए तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हे कूप, मैं बहुत नीचा हूँ, इस प्रकार का दुखमय विचार तुम कभी न करना या कभी न सोचना। तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जो दूसरों के गुणों को अर्थात दूसरे पक्ष की रस्सियों को ग्रहण कर लेते हो। दूसरा देखिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तमेव तनेषु च तनु से च। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तनु से तीर्थ। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो विश्वस्मि नधुन्नान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कः। तो इस संसार में भला ऐसा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। हे हंस, यदि तुम ही नीर क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। तीसरा आप देखें, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेषु। हे कोयल, तुम तब तक नीरस करील के वृक्षों पर दिन व्यतीत करो। हे कोयल, तुम तब तक नीरस करील के वृक्षों पर दिन व्यतीत करो। यावन्नमिल्लदलीलमालः कोऽपि रसालः संलसति। जब तक भौरों वाला कोई अन्य आम्र वृक्ष प्रफुल्लित नहीं है। हे कोयल, तुम तब तक नीरस करील के वृक्षों पर दिन व्यतीत करो जब तक भौरों वाला कोई अन्य आम्र वृक्ष प्रफुल्लित न हो। चौथा देखिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। हे प्रिय चातक, क्षण भर को सावधान मन से सुनो। हे प्रिय चातक, क्षण भर को सावधान मन से सुनो। रे रे चातक सावधान
भर को सावधान मन से सुनो। अम्भोदा बहो ही संति गगने सर्वे अपि नैतादृशः। आकाश में बहुत से बादल होते हैं पर वे सभी एक से नहीं होते। कुछ वृष्टि करके केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा। कुछ वृष्टि करके अर्थात वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरज करके चले जाते हैं। हे प्रिय चातक, क्षण भर को सावधान मन से सुनो। आकाश में अनेक बादल होते हैं पर वे सभी एक से नहीं होते। कुछ वृष्टि करके अर्थात वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरज करके चले जाते हैं। यम पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहीदीनं वचः। कहता है इसलिए जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। अतएव जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। अब लिखिए 5वां, न वै ताड़नाथ तापनाथ वहीन मध्य। यहाँ पर सोना जो है अपनी व्यथा को प्रकट कर रहा है। गोल्ड जो है, ठीक है ना, वह अपनी व्यथा बता रहा है। किस प्रकार से बता रहा है देखिए। न वै ताड़नाथ तापनाथ वहीन मध्य। मैं न तो पिटने से और न ही आग के मध्य तपने से। न वै ताड़नाथ, मैं न तो पिटने से, सुना धीरे धीरे पिटता है ना टुकुर टुकुर, तो मैं न तो पिटने से और न तापनाद वहीन मध्य और न ही आग के मध्य तपने से। आग में उसको तपाया जाता है तो कहता है कि मैं न ही पीटने से और न ही आग के मध्य तपने से। न वै विख्यात क्लिश्यमानो हस्मि, और न ही बेचने से दुखी और न ही बेचने से दुखी हूं। मैं न तो पिटने से और न ही आग के मध्य तपने से और न ही बेचने से दुखी हूं। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम। मुझ सोने का तो एक ही मुख्य दुख है। मुझे सोने का तो एक ही मुख्य दुख है। क्या दुख है? यतो मां जनाः गुंजया तोलयन्ति, कि लोग मुझे किससे तौलते हैं? रत्ती से तौलते हैं। कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। मुझे सोने का एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। न वै तापनाथ तापनाद वहीन मध्य न वै विक्रयात् क्लिश्यमानो हस्मि। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मां जनाः गुंजया तोलयन्ति। मैं न तो पीटने से, न आग के मध्य तपने से और न ही बेचने से दुखी हूं। मुझे सोने का तो एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। अब लास्ट देखिए। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि बीत जाएगी और प्रातः होगा। रात्रि बीत जाएगी और प्रातः होगा। भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजालिः। फिर कहता है सूर्य उदित होगा, कमलों की पंक्तियां हंसने लगेंगी। सूर्य उदित होगा और कमलों की पंक्तियां हंसने लगेंगी। इत्येथम विचिन्तयति कोशगते द्विरेखे। कमल कोश में बैठे हुए भंवरे के इस प्रकार विचार करते ही। कमल कोश में बैठे हुए भंवरे के इस प्रकार के विचार करते ही हा हंत हंत नलिनी गज्ज उज्जहार। एक हाथी ने उस कमलिनी को उखाड़ लिया। जब ही भंवरा जो है वह यह विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है? कि रात्रि बीत जाएगी, प्रातः होगा, सूर्य उदित होगा, कमलों की पत्तियां हंसने लगेंगी। कमल कोश में बैठे हुए भंवरे के इस प्रकार विचार करते ही एक हाथी ने क्या किया?
उस कमलिनी को उखाड़ लिया। अब हाथी ने कमलिनी को उखाड़ लिया तो या तो हाथी उसको खा गई तब भी भौरा मर गया, और चलो यदि हाथी ने उसको नहीं खाया और उखाड़ करके उसको कहीं फेंक दिया, तो जब उसका जड़िया उखड़ गया तो आप बताओ वो फिर खिलेगा? नहीं खिलेगा। यानी कि दोनों स्थिति में अब भौरे का जीवन संकट में ही है। तो हमको आलस्य नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। जो प्राप्त हो जा रहा है उसी में सब्र करना चाहिए। तो एक बार हम थोड़ा सा बताने का काम कर रहे हैं। नीतरम नीचो अस्मीति त्वं खेदं कुपं कदापि मा कृता अत्यंत सरसहृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। हे कुप, मैं बहुत नीचा हूँ, इस प्रकार का दुख में विचार तुम कभी मत करना। तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो जो दूसरे पक्ष के गुणों को अर्थात रसियों को ग्रहण कर लेते हो। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनि सुचेत विश्वस्मिन्नाधूनान्यां कुलवतं पालिष्यति कः। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में भला ऐसा कौन है जो अपने कुलवृत्त का पालन करेगा। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेषु यावन विल्ल दलील मालः को विरसाल समुल्लसति। हे कोयल, तुम तब तक नीरस करील के वृक्षों पर दिन व्यतीत करो जब तक भौरों वाला कोई अन्य आम्र वृक्ष प्रफुल्लित नहीं है। रे रे चातक सावधानवंता मित्रम श्रूक्षणं श्रूयताम अम्भोदा बहवो हि गगन सन्ति गगने सर्वे अपि न तादृशाः केचित् वृष्टभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथाः। यमयम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। हे प्रिय चातक, क्षण भर को सावधान मन से सुनो। आकाश में अनेक से बादल होते हैं पर वे सभी एक से नहीं होते। कुछ वृष्टि करके अर्थात वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरज करके चले जाते हैं। अतएव जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। न वै ताड़नात् तापनाद वही न मध्य न वै विक्रियात् कृष्यमानो अहस्मि। सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जनाः गुञ्जयातोलयन्ति। मैं न तो पिटने से, न आग के मध्य तपने से और न ही बेचने से दुखी हूँ। मुझ सोने का तो एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रात्रि से कहते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजालिः इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज्ज उज्जहारः। रात्रि बीत जाएगी, प्रातः होगा, सूर्य उदित होगा, कमलों की पंक्तियां हंसने लगेगी। कमलकोश में बैठे हुए भौरे के इस प्रकार विचार करते ही एक हाथी ने कमलिनी को उखाड़ लिया। आपका यह अध्याय समाप्त हुआ। अनुयोक्ति विलासा नामक पाठ। कल हम आपको तृतीय पाठ पढ़ाएंगे और